हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो है फैमिली मेम्बर्स और यूपी की जो इनकम होती है उसकी बेसिस पर किस तरीके से टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं उसका एक इलस्ट्रेशन आपको बताया था। और अभी मैं एस.ए. मल्होत्रा जो है उस बुक के अंदर 2 क्वेश्चंस है, तो वो इस वीडियो में मैं दोनों क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट करके आपको बता देता हूँ, जिससे इसका प्रैक्टिकल पोर्शन भी आपको समझ आ जाए और किस तरह से कैलकुलेशन होती है उसमें। अगर आपने पुराना जो है वो असेसमेंट की टैक्स लायबिलिटी निकालने की कैलकुलेशन अगर आपको नहीं आती है अच्छे से, तो वो चीज़ें भी आपको इसमें एज अ सरप्लस मिल जाएगी कि किस तरीके से हम इंडिविजुअल की टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं, और जो कि हमारे कई सारे लेसन्स के अंदर काम आती है। अलग अलग स्लैब्स है, अलग अलग जो है प्रोडक्ट्स होते हैं, अलग अलग हमारी इनकम के जो सोर्सेज होते हैं उन पर किस तरीके से आप टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं, तो वो हम इस वीडियो में देखते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है जिसके अंदर इन्होंने बोला है कि यूपी की जो इनकम है वो इस तरह से है, LTCG कंप्यूटेड है, मतलब उसमें जो भी कैलकुलेशन है वो हो रखी है, तो आपको उसमें अलग से और कुछ भी कैलकुलेशन करनी नहीं। उसके बाद लिखा है लॉटरी विनिंग ग्रॉस। ग्रॉस वर्ड इनकम टैक्स के अंदर बहुत ही कॉमन है। ग्रॉस वर्ड का मतलब ये होता है कि जो आपने पैसा कमाया है, जैसे कि मान लीजिए लॉटरी में आपने जीता है, तो आपने 50,000 रुपये की लॉटरी जीती है, तो उसको अपन ग्रॉस कहते हैं, विनिंग अमाउंट। पर अगर ये रिसीव्ड लिखा होता तो लॉटरी के अंदर ये सिस्टम होता है, जो मैं पुरानी जो कुछ चीज़ें हैं वो भी मैं साथ साथ आपको जो टच में रहेगी क्वेश्चन में, तो वो भी मैं आपको थोड़ा रिकॉल करता रहूँगा। जैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये रूल होता है कि लॉटरी है, हॉर्स रेसिंग है, आपके जो ताश है, कार्ड गेम जिनको कहते हैं, तो इन सब की इनकम जो है अगर 10,000 से ज़्यादा होती है, तो जो व्यक्ति आपको वो इनकम दे रहा है उसकी लायबिलिटी है कि वो 30% उसके ऊपर जो है टैक्स काटे, जिसको बोलते हैं TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज। तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो 30% काट कर ही आपको पैसा देगा, और गवर्नमेंट के अंदर वो 30% उसको चुकाने पड़ेंगे, जमा कराने पड़ेंगे। और अगर वो नहीं करता ऐसा, तो 30% के अमाउंट के ऊपर उसको खुद को टैक्स जो है वो अलग से देना पड़ेगा। तो नेचुरली वो पैसा काट के ही देगा, वो क्यों उसके ऊपर टैक्स भरेगा। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ होती है कि जब भी आप इनकम लिखोगे, कैजुअल इनकम कोई भी 10,000 से ज़्यादा हो और उसने व्यक्ति ने आपको टैक्स काट के ही क्यों ना दिया हो, बट आपको जब भी आप इनकम लिखेंगे वो ऑलवेज ग्रॉस होनी चाहिए। ग्रॉस का मतलब कि अगर उस पर टैक्स कटा हुआ है तो आप उस टैक्स के अमाउंट को दोबारा जो है उसमें जोड़ कर ही दिखाओ। गवर्नमेंट का ये रूल है कि भाई आपको अपनी इनकम जो है वो तो ग्रॉस दिखानी ही दिखानी है। टैक्स आपने दिया है तो हम आपको उसकी छूट देंगे, लेकिन वो छूट तब मिलेगी जब आपकी टैक्स लायबिलिटी फाइनल हो जाएगी, भी हाँ भाई इतना टैक्स आपका बन रहा है, और उसमें से जो भी एडवांस टैक्स या TDS आप दे चुके हो वो माइनस करो। लेकिन एक बार इनकम ऑलवेज अपन को ग्रॉस ही लिखनी होती है। मान लीजिए यहाँ पे नेट लिखा होता या रिसीव्ड लिखा होता, तो 50,000 का 30% यानी कि 15,000 रुपये इसमें से माइनस होता, और यहाँ पर 35,000 ही होते, तो वो 35,000 को अपन को ग्रॉसअप करना पड़ता है कि भाई 100 में से 30 माइनस किए, इसका मतलब ये जो सम है 35 वो 70% है, तो 100 कितना होगा, तो 100/70 × 35 करेंगे तो वापस वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, 50 में। तो ये चीज़ भी जो है वो छोटी छोटी चीज़ें भी मैं आपको साथ के साथ जहाँ भी मौका मिलता रहेगा आपको रिवीजन के तौर पे बता दूंगा। फिर HP हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 30,000, ये AOP की इनकम हो गई, जो बहुत ही कम ही है। 25,000, 50,000 और 30,000 रुपये, तो समथिंग 1 लाख, और टोटल 1,05,000 रुपये की AOP की इनकम मात्र बन रही है। अब रही बात कि AOP जो है वो कैसे टैक्स देगा। AOP जो है एज अ इंडिविजुअल टैक्स देगा, या AOP जो है वो आपके जो है मैक्सिमम रेट 30% जो होती है अपनी अदर इनकम पर वैसे टैक्स देगा, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर अपन को जो है पता है कि AOP की जो इनकम पर टैक्स लगता है वो टोटली उनके मेंबर्स की इनकम पर जो है वो डिपेंड करता है कि अगर मेंबर जो है वो अगर टैक्सेबल इनकम रखते हैं तो AOP को जो LTCG है, कैजुअल इनकम है, STCG 111A है, उनके तो अपने रूल हैं फिक्स, वो तो लगाएगा, लेकिन बाकी की अदर इनकम पर वो 30% टैक्स देगा। और अगर AOP का कोई भी मेंबर टैक्स नहीं देता है तो AOP खुद एज अ इंडिविजुअल की तरह टैक्स देगा। इंडिविजुअल का मतलब LTCG 111A STCG जो होता है इक्विटी शेयर के ट्रांसफ़र करने पर, और कैजुअल इनकम को छोड़कर बाकी जो इनकम बचती है उस पर इंडिविजुअल वो 2.5 लाख 5 लाख वाला रूल जो है वो फॉलो करता है। 2.5 लाख तक 0, अगले 2.5 लाख तक 5%, उसके ऊपर आगे के 5 लाख पर 20, टोटल हो जाती है इनकम 10, और 10 से ऊपर जितनी भी इनकम होती है उस पर सीधा 30% टैक्स लगता है। और अगर वो सुपर सीनियर और सीनियर सिटीजन में है तो सीनियर में और सुपर सीनियर में सिर्फ 5 लाख में
2.5 की जगह सीनियर सिटीजन जो 60 साल के उनके लिए 3 और 2 लाख का कॉम्बिनेशन है, 3 तक नील, अगले 2 लाख जो है उस पर आपके लगता है 5, और सुपर सीनियर जो है जो 80 साल से ज़्यादा होते हैं तो उनकी इनकम जो है 5 लाख तक टैक्स फ्री है, 5 लाख तक उनको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं। अब इस क्वेश्चन की पर्टिकुलर बात करें तो इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने लिखा है कि इनका एक मेंबर है जो कि इनकम टैक्स पे कर रहा है, उसकी इनकम के ऊपर जो है वो टैक्स लग रहा है। तो यानी कि किसी भी मेंबर की इनकम पर टैक्स लगता है तो एओपी को अपनी अदर इनकम पर, यानी अदर इनकम का मतलब एलटीसीजी, 111A एसटीसीजी और इसके अलावा कैजुअल इनकम को छोड़कर बाकी जो भी इनकम होगी उसके ऊपर उनको 30% जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। तो अपन इसमें इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो इनकम टैक्स ऑन यूपी इनकम, और क्या पूछा है इन्होंने क्वेश्चन के अंदर, नेट टैक्स पूछा है या ग्रॉस टैक्स पूछा है, वो थोड़ा अपन को जरूर ध्यान देना पड़ता है कि क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में जो है नेट टैक्स इसमें निकालना है। ठीक है, नेट टैक्स आपको कैलकुलेट करना है। नेट और ग्रॉस टैक्स के अंदर थोड़ा फर्क पड़ता है कि नेट टैक्स का मतलब तो ये होता है कि जो आपने टैक्स वैक्स पहले भर दिया है वो उसका डिडक्शन आपको लेना है, और ग्रॉस का मतलब होता है कि टोटल टैक्स बना कितना है बस वो आप लिखकर छोड़ दो। अब एओपी की इनकम पर अपन को लगाना है टैक्स। ठीक है, तो इसके जो रूल्स हैं जो आप लोगों के लिए यूज़फुल होंगे, क्योंकि मैं बार बार उसमें सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करते हुए आपको बता दूंगा कि सबसे पहले इसके ऊपर जो पहली इनकम है वो है एलटीसीजी। तो 20% लगता है, 20% ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एलटीसीजी के ऊपर। तो उसकी इनकम 25,000 रुपये है, और उस 25,000 पर 20% यानी कि 5,000 रुपये आपका जो है लग जाएगा एलटीसीजी पर। फिर लगता है 30% ऑन कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम। ठीक है, और 30% कैजुअल इनकम हमारी है लॉटरी। कैजुअल इनकम इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अनसर्टन होती है, हिंदी में बोलते हैं इसको आकस्मिक आय। जैसे आप लॉटरी खरीदते रहते हो अक्सर लेकिन एक दिन आपकी लॉटरी लग जाती है, या आप हॉर्स रेस के अंदर पैसा लगाते हो और किसी दिन आप जीत जाते हो, तो उसकी कोई निश्चितता नहीं होती, वो आकस्मिक होता है, कभी भी वो पैसा आपको मिल जाता है। इसलिए इस इनकम का नाम जो होता है वो कैजुअल इनकम होता है। तो लॉटरी जो है उस पर 30% आपको लगाना है। लॉटरी की इनकम आपकी है 50,000, और 50,000 का 30%, तो यानी कि 15,000 रुपये आपके ये लग गए। इसके बाद ऑन अदर इनकम जो दूसरी बच गई, तो क्योंकि इसका एक मेंबर जो है एओपी का कोई भी एक मेंबर जो है वो टैक्स भर रहा है, तो एओपी को अपनी बची हुई सारी इनकम पर मैक्सिमम जो मार्जिनल टैक्स की रेट है 30%, उससे टैक्स भरना पड़ता है। तो यहाँ पर एओपी की जो बाकी इनकम बची है वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 30,000, तो इसलिए 30% ऑन अदर इनकम जो है जो हाउस प्रॉपर्टी की ऑन 30,000 ये लगेगा 30,000 रुपीज़ पर। तो ये हो जाएगा आपका 9,000। अब इनको जोड़ें तो टोटल जोड़ इसकी हो रही है 29, और इस पे हमारा जो 4% जो रूल है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है, इसके ऊपर लगेगा वो 29,000 के ऊपर। तो 29,000 पर अपन को लगाना है, तो 29,000 का 4%, तो ये हो रहा है 1,160 रुपये। ये इसमें जोड़ा तो ये 30,160, ये एओपी की जो है वो कहलाती है ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। मतलब अगर क्वेश्चन में ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पूछते हैं तो ये कहलाती है, और अगर नेट होती है तो अब इसमें से आपको टीडीएस घटाना है। टीडीएस ऑन लॉटरी के भी, अगर आपने जब लॉटरी की इनकम जीती होगी तो उस समय उस पर डेफिनेटली टीडीएस कटा ही होगा। जैसा मैंने आपको बताया कि आप भले ही क्वेश्चन के अंदर आपको इनकम भले ग्रॉस लिखी हुई हो चाहे नेट लिखी हुई हो, मिलेगी आपको ऑलवेज नेट, पहली बात। और आपको अपनी इनकम टैक्स की कैलकुलेशन के लिए और अपने क्वेश्चन के आंसर में लिखनी हमेशा ग्रॉस है। और रही बात कि हमने जो टैक्स जो पहले काट लिया हमारे तरफ से जो है उसका क्या होगा, तो उसका ये होगा कि जितना टैक्स आपका बनेगा उसमें से जितना टैक्स आप पहले दे चुके हो वो माइनस हो जाएगा 15,000 रुपये, और 15 माइनस कर दिए, इसमें से 15,160 रुपये ये आपकी कहलाएगी नेट टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो आई थिंक सो कि आपको इसकी कैलकुलेशन जो है वो अच्छे से पता चल गई होगी कि यूँ करके आपको जो है इसकी कैलकुलेशन करनी है।
इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो है ईओपी का मेंबर जो है टैक्स दे रहा है, इसलिए वो एज अ मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स भर रहा है। और अगर मान लीजिए ईओपी का कोई भी मेंबर टैक्स नहीं देता तो फिर उस कंडीशन में ईओपी खुद एक व्यक्ति की तरह टैक्स जो है वो भरता है। जो आपका अगला जो क्वेश्चन है सेकंड, उसमें ये पॉइंट है, तो फिर मैं वो क्वेश्चन भी आपको करके बता दूंगा जिससे ये लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा।